नमस्कार दोस्तों, जनसागर टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का डंका बज चुका है। वहीं अगर बात करी जाए गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना की, तो यहां पर चेयरमैनी पद का चुनाव होता है, जिसको लेकर तमाम तरह के प्रत्याशी आज मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं इसी बीच आज हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी डासा मंडल अध्यक्ष दिनेश प्रधान के साथ, जहाँ इनसे आज बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। आपको बताते चलें, दिनेश प्रधान भी डासना चेयरमैन के भावी उम्मीदवार हैं, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे आज जानकारी लेते हैं। अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चुनाव की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी चेयरमैनी चुनाव को लेकर तमाम तरह के प्रत्याशी आज मैदान में उतर चुके हैं और अपना चुनाव प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप अपना चुनाव किस प्रकार लेकर चल रहे हैं और क्या क्या आपकी मेहनत है? नगर पंचायत डासना में सभी प्रत्याशी अपने अपने जोर लगा रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन हम जो नगर पंचायत डासना में अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, तो वो अपने कार्यों के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई, उसके बाद आप लोग तो देख रहे हो किस तरीके से कितने कार्य किए जा रहे हैं। आप नगर पंचायत डासना में आ जाइए। नगर पंचायत डासना में 14.5 करोड़ की सड़क अभी जनरल वीके सिंह जी ने दी है, आदरणीय हमारे जनरल साहब ने, और सागर वाटिका से लगा के, और वो सड़क अपना दूधे पीपल से होते हुए नाले के पुल तक गई है। इसी प्रकार से काफ़ी विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। जैसे कि फ्री राशन लोगों को बांटे गए हैं, फ्री गैस कनेक्शन लोगों को दिए गए हैं। उसी आधार पर हम नगर पंचायत डासना में चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करी जाए तो कई प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं और आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो भाजपा किसको टिकट देगी और कितना आप अपनी टिकट लेने के उससे आप सहमत हैं? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी का आदेश हमारे लिए अंतिम आदेश होगा। जिस किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपना निशान देती है, तन मन धन से उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया जाएगा। डासना कस्बे की बात करी जाए तो इस कस्बे में तमाम तरह के वोटर हैं, तो आपको किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है इस चुनाव में? मैं डासना नगर पंचायत में 2009 से बूथ अध्यक्ष, उसके बाद में मंडल महामंत्री, उसके बाद में जिले में उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चे में, और फिर डॉक्टर BS तोमर की हत्या के बाद में मैं यहाँ मंडल का अध्यक्ष बनाया गया हूँ। पार्टी ने कहीं ना कहीं मुझे विश्वास में लेके मंडलाध्यक्ष बनाया गया है डासना नगर पंचायत में। और आप ये मानिए कि उस्मान भाई, जो डासना नगर पंचायत में आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो और किसी पार्टी का अन्य किसी व्यक्ति के बस की नहीं है। आप ये मान के चलो, देखो, हम जैसे भी हैं रात दिन पार्टी के सिपाही हैं और रात दिन गरीब लोगों की मदद में खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद हमें करनी हो। हमने कोरोना काल के दौरान लोगों को चप्पलें बांटी, लोगों को खाने बंटवाए। आप ये मान के चलो कि जगह जगह अपने कैंप लगवाए उनकी मदद के लिए। कोरोना काल में टीकाकरण के लिए रात दिन हम सामुदायिक केंद्र पड़े रहे, अपने कैंप लगवाए, लोगों को बुला के वहाँ उनके टीकाकरण लगवाए। अब भी पीछे अभी इसी मोदी जी के पखवाड़े में फिर बूस्टर डोज लगवा रहे हैं लोगों के, जिससे कि किसी भी समुदाय का व्यक्ति कोई परेशान ना हो। और मुझे तो यहाँ हिंदू समुदाय से भी और मुस्लिम समुदाय से भी, दोनों समुदायों से मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि दोनों समुदाय पूर्ण रूप से मेरे साथ खड़े हैं। बात करी जाए चुनावी मुद्दे की, तो कस्बे की जनता को इन सभी कार्यों को एक तरफ छोड़ के उन्हें चाहिए कि कस्बे में विकास हो, कस्बे में नई नई योजनाएं, कस्बे का चहुमुखी विकास हो। तो आप कितना अलग लेकर चल रहे हैं इस चुनाव को इन कार्यों के अलावा? हमारी पार्टी विकास के कार्य करने वाली पार्टी है। उसी आधार पर हम नगर पंचायत डासना में चुनाव लड़ रहे हैं और हम जो डासने की जनता है उसको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो आप ये मान के चलो कि जो देखो, इतना बड़ा डासने में एक तालाब है, उसमें इतनी गंदगी है कि उसमें इतने मच्छर, ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगस्त और सितंबर के महीना में बीमारी फैल जाती है। सबसे पहले उसका अच्छी तरीके से सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। उसके बाद में जो अपने यहाँ जो भी देवी स्थान है, मस्जिद हैं, जो अपने स्कूल हैं, उनकी अच्छी तरीके से देखरेख करी जाएगी। उसमें अच्छी प्रकार से सफाई हो, कोई परेशानी ना हो, सभी बच्चे इनकी पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो। जहाँ ज़रूरत हो शिशु मंदिर खोले जाएं, जहाँ ज़रूरत हो मदरसे खोले जाएं। इस तरीके से एक हिंदू मुस्लिम समुदाय को लेकर यहाँ से चलना है, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि मंडलाध्यक्ष बनने के समय पे यहाँ काफ़ी परेशानी थी, दोनों समुदाय के बीच एक भिड़ंत होगा डॉक्टर साहब की हत्या के बाद में, लेकिन फिर भी मैंने अध्यक्ष बनने के बाद में धीरे धीरे उसे कवर करा। और आज आप ये मान के चलो कि हिंदू मुस्लिम यहाँ बहुत आराम से रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं। आपने कहा है कि मुझे चुनाव में हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन भारी मिल रहा है, तो मुस्लिम समुदाय की कितनी वोट आपको मिलने की? मेरा ये मानना है कि मेरा बचपन ही डासना में गुजरा है। मैंने आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज से मैंने इंटर करा है,
40 साल से अपने डासना में डेरी भी है, अपना मकान भी है, यहीं आवास है। और लगभग 3 पीढ़ी के लोग मुझे जानते हैं। जिन बुज़ुर्गों की उम्र 70 साल के लगभग है, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। कुछ नौजवान साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो मुझे जानते हैं, क्योंकि काफ़ी मैंने डासने में अपने पार्टी के रहते हुए काफ़ी प्रोग्राम करवाए हैं। तो मेरा ये मानना है कम से कम 1000 प्लस वोट मुझे मुस्लिम समुदाय से मिलेंगे। भाजपा पार्टी की अगर बात करी जाए, अगर सपोज करो भाजपा पार्टी ने आपको टिकट दे भी दिया और जनता ने आपको जिता दिया, तो आप उनके विश्वास पर कितना खरा उतर के क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्य लाने का कार्य करेंगे? आज अगर डासने की हिंदू और मुस्लिम जनता मेरे साथ है तो उस पर डिपेंड करता हूँ। मेरे 2015 में जो मैं ग्राम पंचायत को चुनाव जीता, क्योंकि ग्राम पंचायत को चुनाव जीतने के बाद में लोगों ने मुझे 2 बार जेल भी भिजवाया, क्योंकि मैंने LMC ज़मीन निकलवाई। और उसके बावजूद मैंने 20 बीघे LMC ज़मीन में शमशान भूमि की ज़मीन निकलवाई, और अपने गांव में स्वास्थ्य केंद्र, अपने गांव में बारात घर, अपने गांव में पंचायत घर, अपने गांव में अम्बेडकर पार्क, इनकी 4 दीवारी करवाई। तो उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट डासने पे भी पड़ता है, क्योंकि जो डासने के लोग मेहनत मजदूरी करने गांव की तरफ जाते हैं तो वो देखे करें कि किस तरीके से एक छोटे से गांव में कितना विकास हो रहा है, चारों तरफ लाइटें लगवाई। तो उसको एक मुझे ये बेनिफिट है कि डासने की जो जनता है, हिंदू मुस्लिम जनता है, उसने मुझे देखा है, उन्हें विश्वास है कि अगर डासने नगर पंचायत से पार्टी मुझे सिंबल देती है और मैं चुनाव जीतता हूँ तो उन लोगों को विश्वास है कि मैं तन मन धन से उनके साथ खड़ा रहूँगा और डासने में विकास के कार्य करूँगा। के लिए स्पेशल क्या योजनाएं आपकी रहेंगी? डासने के लिए मेरी स्पेशल योजना ये है कि अगर हम नगर पंचायत डासने से चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता बेरोजगारी मजदूरी पे है। जो बेरोजगार लोग हैं उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाते, जो गरीब लोग हैं उन्हें आवास नहीं मिल पाए, वो काफ़ी परेशान हैं। तो सबसे पहले तो हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि उन लोगों के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, स्कूलों की दशा सुधारी जाए। अगर बच्चा पढ़ेगा तो आने वाले समय में अपना आप ही विकास होगा, क्योंकि जहाँ शिक्षा है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से नगर पंचायत डासना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से नगर पंचायत डासना की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी हाथ जोड़ के डासना नगर पंचायत के हिंदू और मुसलमान भाइयों से विनती है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र और राज्य दोनों में है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करोगे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को डासने से जिताओगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि डासने की नाली, डासने की सड़कें, लाइट की समस्या, जो आज देहात में लाइट 18 घंटे आ रही है, डासने में 10 घंटे आ रही है, वो सभी समस्या दूर करी जाएंगी। कैसी भी समस्या हो, कोई समस्या नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि जो सरकार केंद्र और राज्य में है, अगर नगर पंचायत डासने से बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत कर आता है तो एक कड़ी जुड़ जाएगी, और उसी कड़ी के द्वारा डासने में 4 गुना ज़्यादा विकास के कार्य करवाए जाएंगे। तो ये हमारे बीच मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के डासना मंडल अध्यक्ष दिनेश प्रधान, जो आगामी चेयरमैन चुनाव के भावी उम्मीदवार भी हैं चेयरमैन के, जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी। उन्होंने तमाम बातें हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई हैं। जनसागर टुडे न्यूज़ से मैं उस्मान चौधरी।